हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। और लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में सी प्लस प्लस रिवीजन के कैरेक्टर सेट्स के बारे में पढ़ा था और हमने टोकन्स देखे थे। कितने टाइप के टोकन्स होते हैं, 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। और हमने डेटा हैंडलिंग के बारे में भी देखा था। डेटा हैंडलिंग में हमने डेटा टाइप्स देखे थे कि फंडामेंटल होते हैं और डिराइव टाइप होते हैं। तो इस पार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं टोकन्स। तो टोकन में ये जो 5 पार्ट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हम ये पांचों जो हैं आपके टॉपिक्स वो कवर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं टोकन्स के साथ। ठीक है, तो टोकन्स क्या है? टोकन मैंने लास्ट टाइम आपको जब हम फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स होते हैं जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, वो होती है आपकी टोकन की। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर सी प्लस प्लस सुमिता अरोड़ा बुक, द डेफिनेशन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी टोकन। अब टोकन में सबसे पहली चीज़ जो हम अभी आज पढ़ रहे हैं वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है? कीवर्ड्स बेसिकली, कीवर्ड्स का मतलब है कि कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स जिनका कुछ मतलब होता है। ठीक है, और ये वर्ड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। ये कैसे वर्ड्स हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। और ऐसे ही नहीं है कि ये कुछ भी वर्ड्स हैं कि बस ऐसे ही कुछ भी जिसने ये सी प्लस प्लस डेवलप की उसने ऐਵੇਂ ही कुछ भी कोई भी वर्ड बना दिया, ऐसा नहीं है। इन वर्ड्स का मतलब कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। हर वर्ड आपको एक मतलब बताता है, आपके प्रोग्राम के अंदर आपको हेल्प करता है उसको आपके टारगेट तक पहुंचने में। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते हो। आप इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, बट आप इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है या एक्चुअल जो इस वर्ड का मतलब है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कीवर्ड। अब कीवर्ड में किस तरीके से कीवर्ड्स हैं, कौन से होते हैं कीवर्ड्स? जैसे कि आपका फ्लोट जो है वो एक कीवर्ड है, इंटीजर जो है वो एक कीवर्ड है। ये आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न जो है ये कीवर्ड है। आपने वॉइड मेन तो सुना ही होगा, ये इसमें से वॉइड जो है ये कीवर्ड है। ब्रेक ये कीवर्ड है। इफ़ ये कीवर्ड है। तो ये इस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इवन अगर आप अपनी सुमिता अरोड़ा बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें पेज नंबर 9 जो है उसके अंदर आपको कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट दी गई है। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को आप, इन वर्ड्स का जो एक्चुअल मतलब है उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके पास कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या हैं? दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स विच हैव सम स्पेशल मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टोकन जो आता है वो आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या है? ये एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है या फिर डिजिट्स है। मतलब कि एक सीक्वेंस है किसी वर्ड का जो किससे मिलकर बना हुआ है? डिजिट से मिलकर बना हुआ है या फिर लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो आइडेंटिफायर्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। मैं आपको अभी एक चीज़ बता देती हूँ कि आइडेंटिफायर्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट तो सभी है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफायर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हम जो प्रोग्रामिंग करने जाएंगे आगे, हम जो कोड लिखेंगे उसके अंदर आइडेंटिफायर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अभी मैं नहीं बता रही हूँ कि एक्चुअल में ये करते क्या हैं। अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इनको हम लिखते कैसे हैं, क्या रूल्स हैं इनको लिखने के। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि आइडेंटिफायर्स जो हैं वो द फर्स्ट करेक्टर, जो फर्स्ट रूल होता है वो है हमारा कि आपका जो फर्स्ट लेटर होता है या फर्स्ट करेक्टर जो होता है दैट शुड बी ऑलवेज अ लेटर। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसे एज अ न्यूमरिक लिख दो। लेट सपोज अगर आप लिख रहे हो 29 FYI, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं।
तो ये क्या है, इनवैलिड टोकन है। क्यों? क्योंकि टोकन का जो रूल है वो ये रूल है कि आप इसे कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज अ लेटर, ठीक है। सेकंड रूल जो होता है कि आप एक चीज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, बट नॉट अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी आइडेंटिफायर को अंडरस्कोर से लिखा जा सकता है। अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, एंडिंग में भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर आपने लिखा अंडरस्कोर मंथ, तो ये जो है ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर आपने लिखा मंथ अंडरस्कोर ईयर, तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो आप किसी और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में भी और मिडल ऑफ द आइडेंटिफायर में भी। अगर आपने ऐसे लिख दिया मंथ डॉट ईयर, तो ये गलत है। अगर आपने ऐसे लिख दिया डॉट ईयर, तो ये आइडेंटिफायर गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है आपका, सबसे बड़ी चीज़, C++ लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, अपर केस आता है और दूसरा आता है आपका लोअर केस। अपर केस का मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट्स जो अपर केस में होते हैं, यानी कि कैपिटल में होते हैं, वो होते हैं अपर केस, और वो अल्फ़ाबेट्स जो लोअर में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, वो होते हैं आपके लोअर केस, ठीक है। जो कैपिटल नहीं होते हैं दैट कम्स अंडर लोअर केस। तो C++ लैंग्वेज जो है सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। मतलब कि अपर केस, अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे अगर आपने लिखा है मंथ और अब आपने लिखा है मंथ, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा किस में है, लोअर केस में है, बट इसमें जो आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर है वो कैसा है, अपर केस में है, इसलिए ये एक अलग है, ये एक अलग है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आइडेंटिफायर्स में केस सेंसिटिव वाली चीज़ आती है, अपर केस अलग होगा, लोअर केस जो है वो आपका अलग होगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है, you can't use reserve words. You can't use reserve words. अभी इससे पहले जस्ट थोड़ा सा पहले मैंने आपको टोकन का सबसे पहली चीज़ पढ़ाई थी, बताई थी, दैट इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर के अंदर आप कभी भी रिजर्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं होंगे। फिफ्थ रूल जो आता है वो आपका होता है कि ठीक है, डिजिट वाला मैंने आपको बता दिया है, करेक्टर आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 रूल्स हैं जिसके थ्रू आप एक आइडेंटिफायर को लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचो और फिर उसके बाद अपने आप को ही या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो आइडेंटिफायर मैंने अभी आपको बोला है क्या ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ये आपके पास मैंने आपको 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 49 मंथ। तो क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है और या फिर ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है? तो येस, यू आर राइट, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, डिजिट से। तो जो भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट होते हैं दैट इज़ अ
इनवैलिड आइडेंटिफायर, तो ये आइडेंटिफायर लिखने का सही तरीका नहीं है। DS अंडरस्कोर पहले लगा हुआ है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है? अंडरस्कोर लगा हुआ है प्लस पीछे नॉर्मल डिजिट्स हैं। ये भी इस तरीके से सही है क्योंकि आगे अंडरस्कोर लगा हुआ है, पीछे नॉर्मल सॉरी डिजिट्स का मैंने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। फोर्थ जो है ये आपका इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसके बीच में डॉट आ रहा है, तो ये क्या है? इनवैलिड है। ब्रेक, क्या ब्रेक वैलिड आइडेंटिफायर है? नहीं, ब्रेक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेक क्या है? ब्रेक आपका एक कीवर्ड है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। डेटा, मंथ, इसके बीच में क्या आ रहा है? क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? नहीं, ये भी वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है बिकॉज इसके बीच में क्या है? ये हाइफन आ रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। प्लस एक रूल जो मुझे अभी ध्यान आ गया है, फिफ्थ रूल आपका ये होता है कि कांट यूज स्पेस बिटवीन वर्ड्स। आप वर्ड्स के बीच में स्पेस को नहीं ला सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने लिखा माई मंथ, ठीक है, या फिर आपके पास आता है डेटा रॉन्ग, कुछ भी आइडेंटिफायर में लिख सकते हैं। तो इसके बीच में क्या आ रहा है? ये जो स्पेस आ रहा है, ये जो स्पेस आ रहा है, ये क्या है? ये गलत है। ये इनवैलिड आइडेंटिफायर को मेंशन करता है। कभी भी आइडेंटिफायर लिखना है उसके बीच में कभी भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर आपको इसे वैलिड लिखना है तो आप इसे लिखेंगे माय मंथ, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसके बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बट आप इसके बीच में स्पेस नहीं रख सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर आप एक ऐसा आइडेंटिफायर लिखते हैं कि माय 29 फ्रंट, तो ये आइडेंटिफायर जो है, ये आइडेंटिफायर भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिजिट है वो कहाँ आ रही है? बीच में आ रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिजिट जो है वो आगे नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका आइडेंटिफायर्स जो है वो टॉपिक होता है ख़त्म।